हेलो गाइस, मैं हूं खुशी। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद खुशी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं। तो गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में हम स्टडी जो है ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि ट्रिग्नोमेट्री किन वर्ड से मिलकर बना होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। ट्राई, जिसका मीन्स होता है हमारा 3, गोन, जिसका मीनिंग होता है हमारा साइड्स, मैट्रन, जिसका मीनिंग होता है हमारा मेजर, यानी कि ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड्स हो और उनका मेज़र करना हम जो है वो स्टडी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। गाइस, ऐसी फिगर जो तीनों साइड से क्लोज्ड हो वो हमारी ट्रायंगल कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा ज़रूरी है कि राइट एंगल होना चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें मस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाता है कि हमारा ट्रायंगल राइट एंगल है या नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम क्या पता करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा थीटा, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है कि थीटा हमारा XYZ ये रखना है। थीटा की जगह हमें वो वैल्यू लगानी होती है जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं आगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है हमारा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने मेंशन किया गया है कि साइन थीटा है। साइन थीटा हमारा निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जैसा कि ट्राइंगल में फिगर में डिफाइन किया गया है कि जो हमने थीटा लिया है, थीटा इजिकल टू एंगल बी लिया है, तो एंगल के सामने वाला जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री के, यानी कि राइट एंगल के सामने जो होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। जिस साइड से एंगल बनना होता है वो हमारा बेस होता है। तो साइन थीटा इजिकल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे यहाँ पर AC है, हाइपोटेनियस हमारे यहाँ पर BC है। सेकंड है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे यहाँ पर है AB, हाइपोटेनियस है हमारे यहाँ पर BC। थर्ड है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा है यहाँ पर AC और बेस है हमारा यहाँ पर AB। जिस प्रकार हमें ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद करने होते हैं, उसी प्रकार इनका रेसिप्रोकल अगर कर दिया जाए तो हमारे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा निकल आते हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा होता है हमारा 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमारा मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना होता है क्योंकि क्वेश्चन में इनकी वैल्यू हमें गिवन नहीं होती हैं, बल्कि हमें ये आइडेंटिटी लगाकर खुद निकालना होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ऐसे अगर याद ना रहे तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है जो यहाँ पर है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P अपॉन H का मीन से यहाँ पे हमारा साइन थीटा है, B अपॉन H का मीन से हमारा कॉस थीटा और P अपॉन B का मीन से हमारा टेन थीटा। यार दोबारा से बता देती हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक से अगर आप गाइस याद करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप टेन थीटा की वैल्यू भूल जाते हैं तो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा की जगह होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की जगह होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाती है तो हमारा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो हमारे की टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अगर हम एंगल को चेंज कर देते हैं, थीटा इजिकल टू अगर हम एंगल C लेते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि थीटा इजिकल टू एंगल C, तो एंगल C के सामने हमारा जो होता है वो परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री के सामने जो बनता है वो हमारा हाइपोटेनियस बनता है, और जिस साइड से एंगल बनना है वहाँ पे हमारा बेस होता है, यानी कि साइन थीटा अब यहाँ पे बदल गया है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो बेस अपॉन हाइपो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लेकिन जब हमारा थीटा बदल गया है तो इसकी वजह से हमारी साइड्स भी बदल गई है। यहाँ पर हमारी साइड्स आएगी AB परपेंडिकुलर है जो कि, और हाइपोटेनियस आएगी हमारी BC। उसी प्रकार हमारा कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारी है यहाँ पर AC और हाइपोटेनियस है हमारी यहाँ पर BC। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पर AB और बेस है हमारा यहाँ पर AC। देख सकते हैं आप गाइस के ऊपर एंगल हमने B लिया था जिसकी वजह से ये रेशियो चेंज हो गए थे, और नीचे हमने एंगल C लिया है जिसकी वजह से भी रेशियो चेंज हो गए हैं। जैसे जैसे हम अपना एंगल बदलते हैं वैसे वैसे हमारी साइड्स भी बदलती रहती हैं। अगर हम एंगल A को लेते हैं तो एंगल A के सामने हमारी ये वाली परपेंडिकुलर होती है। फिर उसके बाद जहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है जस्ट उसके सामने हमारी हाइपोटेनियस आती है, और जिस साइड से एंगल बनना है उस साइड से हमारी बेस आती है।